अपने पार्टी के हित के लिए ऐसे कैंडिडेट का साथ समझौता कर लेते हैं जो कि पिछले बार भी कुछ नहीं किया, उसी को फिर से ला रहे हैं, तो ये भागलपुर के साथ अन्याय है। अमर साहब ये बताइए कि अगर राजीव शर्मा और अजय मंडल में चुनने की बात आए तो अमर गोइंका साहब का मिजाज क्या? अभी नाराजगी आपके तबके में, खासतौर से जो मारवाड़ी व्यावसायिक तबका है उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की एक सभा होगी हवाई अड्डा में और सब नाराजगी, सभी गिले शिकवे दूर हो जाए। पार्लियामेंट की पिछली सीट में भी बैठने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जो पार्लियामेंट में दहाड़ सके और भागलपुर का नाम कर सके। विकास के लिए भागलपुर का नाम भी पार्लियामेंट में कभी आवाज़ नहीं उठती। ऐसा क्यों होता है कि 5 साल जब गुजर जाता है तब आप लोग अफसोस करते हैं कि हमने गलत उम्मीदवार को चुन लिया? ऐसा क्यों अक्सर होता है? 5 साल अभी आ रहा है और उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद वही घोड़ा वही मैदान। अब चूंकि लड़ाई लोकसभा में अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल हो गया है और 3 टर्म तो अजीत शर्मा जी को भी देखे हैं विधायक के तौर पर और 5 साल तक अजय मंडल जी को भी देखे हैं। भागलपुर की जनता असमंजस में है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? किस तरह की सोच आपकी रखते हैं? देखिए, विकास तो अभी तक भागलपुर का कुछ हुआ नहीं। आज स्मार्ट सिटी में भी इतनी लूट चली है, अगर पूरी तरीके से जानकारी, अगर यदि पूरी जांच कराई जाएगी तो लंबे घपले मिलेंगे इसमें। आज आपको लगता है भागलपुर स्मार्ट है? कहीं स्मार्टनेस दिखता है? आपको नहीं लगता है कि ये जाति, धर्म, मजहब और इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर ही होता है? जब आप चुनने की समय आती है तो वहाँ आप फिसड्डी साबित हो जाए। अभी तो डेवलपमेंट हुआ है, अजय मंडल साहब कहते हैं कि हमने 4 लाइन दिया है, हमने फ्लाईओवर दे दिया है, हम विक्रमशिला सेतु के समानांतर वो दे दिया। अजय शर्मा जी भी कहते हैं कि हमने भी दे दिया। सैंडिस के अस्तित्व और विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले भागलपुर शहर के ईस्टर्न बिहार ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स के पूर्व सेक्रेटरी अमर गोइंका की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अब लोकसभा के चुनाव हैं तो इस चुनाव में भी वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के शिकायत करते हैं। कहते हैं कि विकास के मामले तो बहुत कोसों दूर हैं भागलपुर से, लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों को ठगने का काम जो होता है 5 सालों में वो बखूबी तरीके से होता है। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आप तो एक योद्धा हैं, सैंडिस के विकास और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए अपने पटना हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़े। मौजूदा वक्त जो भागलपुर के विकास से जुड़ा हुआ है वो कैसा आपको दिखता है? सर, भागलपुर से विकास कोसों दूर है। दूसरी बात, जब इलेक्शन का समय आता है तो ये विकास की बातें सबों को याद आती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कुछ हो। आज भागलपुर में मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है। कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम हो जाए दिन रात में कभी भी, तो वो अपने उचित इलाज के लिए समय पर उस स्थान पे, इलाज के स्थान पे पहुंच नहीं सकता है। यहाँ पे न एयरपोर्ट है, न बन सकता है। नेताओं के आपसी झंझट में और पब्लिक में भी अलग अलग बांट दिया गया पब्लिक को। तो ये बटे हुए वोट किसी काम के नहीं हैं। और जो आज ये इतने बरसों से आज हमारे जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट की पिछली सीट में भी बैठने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जो पार्लियामेंट में दहाड़ सके और भागलपुर का नाम कर सके। विकास के लिए भागलपुर का नाम भी पार्लियामेंट में कभी आवाज़ नहीं उठती है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पार्लियामेंट में कुछ बोल सके भागलपुर के लिए। शायद भागलपुर जो है भारत के मानचित्र पे भी नहीं है। सर, ऐसा क्यों होता है कि 5 साल जब गुजर जाता है तब आप लोग अफसोस करते हैं कि हमने गलत उम्मीदवार को चुन लिया? ऐसा क्यों अक्सर होता है? ऐसा होता है, ये कमी हम लोग की है। नेताओं का तो अपना स्वार्थ है, वो अपना स्वार्थ की राजनीति करके निकल जाते हैं। लेकिन जब पब्लिक में एक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कोई नेता नहीं बदल सकते, कोई उसके लिए करता है, लेकिन विकास की बात करने वाले लोगों को नहीं चाहते हैं लोग। आप तो चूंकि भागलपुर के विकास से जुड़े हुए कई मामले लड़े हैं लंबे वक्त तक, भागलपुर लोकसभा को जितना मिलना चाहिए था, इसको एलिजिबिलिटी के अनुसार जो योगदान मिलना चाहिए था, क्या कभी मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया, पहले भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। और इतने बरसों से हम लोग वंचित रह गए। फिर 5 साल अभी आ रहा है और उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद वही घोड़ा वही मैदान, वही जो है न बिजली जाएगी, वही सड़कों की व्यवस्था, वही यातायात व्यवस्था, वही सफाई व्यवस्था। न यहाँ रेलवे का साधन है, न यहाँ हवाई मार्ग का साधन है। रेलवे के साधन की इतनी कमी है कि आज कलकत्ता जाने के लिए भी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबा लगा रहता है। हम करते हैं बहुत ही बातें तो बहुत करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। अब चूंकि लड़ाई लोकसभा में अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल हो गया है और 3 टर्म तो अजीत शर्मा जी को भी देखे हैं विधायक के तौर पर और 5 साल तक अजय मंडल जी को भी देखे हैं। भागलपुर की जनता असमंजस में है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? किस तरह की सोच आपकी रखते हैं? देखिए, विकास तो अभी तक भागलपुर का कुछ हुआ नहीं। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं या फिर विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं
लोकसभा और विधानसभा सब की बात करता हूँ, मैं इन द होल भागलपुर की बात करता हूँ। और भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। आज स्मार्ट सिटी में भी इतनी लूट चली है, अगर पूरी तरीके से जानकारी अगर यदि पूरी जांच कराई जाएगी तो लंबे घपले मिलेंगे इसमें। आज आपको लगता है भागलपुर स्मार्ट है? कहीं स्मार्टनेस दिखता है आपको? पूरा शहर तो जाम रहता है, पूरा शहर जाम रहा, कहीं स्मार्टनेस है? प्रधानमंत्री ये समस्याएं भी तो खत्म नहीं हो सकी 5 वर्ष। तो ये पब्लिक कब तक ठगी जाएगी भागलपुर की? ठगी जाएगी, ठगती आ रही है और ठगी जाएगी, आगे भी ठगेगी जब तक यहाँ। आपको नहीं लगता है कि ये जाति, धर्म, मजहब और इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर ही होता है? जब आप बिल्कुल चुनने की समय आती है तो वहाँ आप फिसड्डी साबित हो जाते हैं। बिल्कुल यही चीज होता है, उसमें लोकतंत्र कमजोर होता है। अच्छा, इस मरतबा कह रहे हैं मोदी जी की 400 के आंकड़े हमको। 400 का आंकड़ा मोदी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्र उपेक्षित है, आज हमारा भागलपुर उपेक्षित है। भागलपुर भी तो अगर आप अपने पार्टी के हित के लिए ऐसे कैंडिडेट का साथ समझौता कर लेते हैं जो कि पिछले बार भी कुछ नहीं किया, उसी को फिर से ला रहे हैं, तो ये भागलपुर के साथ अन्याय है। चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई जी हो, वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को भले ये कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा भागलपुर तो ये हो जाएगा, पिछड़ा ही रहेगा। अच्छा अमर साहब, ये बताइए कि अगर राजीव शर्मा और अजय मंडल में चुनने की बात आए तो अमर गोयनका साहब का मिजाज क्या होगा? सर, इस संदर्भ में मैं बोलूँगा कि कोई भी आए लेकिन काम करने वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा अभी लोगों को पिछले बार भी देखा गया है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ ऐसा काम हुआ है। अभी नाराजगी आपके तबके में, खासतौर से जो मारवाड़ी व्यावसायिक तबका है उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की एक सभा होगी हवाई अड्डा में और सब नाराजगी, सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल्याण देश का बहुत काम किया मोदी जी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र की बात, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमारे क्षेत्र की बात के लिए है, हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट, हम भारत के डेवलपमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले मेरा क्षेत्र की बात है। हमारे यहाँ यातायात की सुविधा इतनी ख़राब है, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं है, सब जगह वंदे भारत छाया हुआ है, सब जगह और भी ट्रेनें खुल रही है, राजधानियाँ चल रही है, लेकिन भागलपुर के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट इतना कर दिए हैं, जो अगर सांसद अगर मजबूत रहेगा। तो यहाँ भी तो डेवलपमेंट हुआ है। अजय मंडल साहब कहते हैं कि हमने 4 लाइन दिया है, सब बोलते हमने फ्लाईओवर दे दिया है, इलेक्शन के समय हम विक्रमशिला सेतु के समानांतर वो दे दिया। अजय शर्मा जी भी कहते हैं कि हमने भी दे दिया। इतने वर्षों में क्या वैसे का वैसे ही भागलपुर रहेगा क्या? जो बिना पुल का था, थोड़ा सा पुल बन गया, थोड़ा सा हो गया, वैसे का। तो ये समझने वाले लोग कहाँ हैं? आदमी भी जब छोटा होता है तो उसका विकास होते जाता है, बड़ा होते जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है, उस प्रकृति के नियम के तहत इसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट इनके द्वारा नहीं हुआ, जो कि इतने वर्षों के बाद भी नहीं हुआ भागलपुर। मैं बड़ी ही इसमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं बताता हूँ कि विकास भागलपुर का नहीं हुआ है। और इसके लिए कभी बार रुष्ट होता हूँ और बोलता भी हूँ कि जो इस तरह की स्थिति है, यहाँ के लोग कब समझेंगे। सर शुक्रिया, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसका। तो ये अमर गोयनका साहब थे जो कह रहे थे कि ये मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भागलपुर का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर शहरों की स्थिति को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आप जाम के दुनिया में उलझे हुए हैं। उसी तरह से विकास के मामले भी बहुत सारे कोसों दूर हैं। जितने भी सांसद आए, जो भी विधायक आए, सभी लोगों ने विकास के मामले से थोड़ी दूरी बनाई। बाकी सब कुछ होता रहा और हम लोग देखते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मुझे मत भूलिए। धन्यवाद।